जीते जी स्वर्ग में रहना है, जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद तो आपके नाम के आगे स्वर्ग ही लिख दिया जाता है। चाहे कोई भी हो, राजा, रंग, फकीर, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, कहें किसी भी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का मानने वाला क्यों हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितने बड़े पॉलिटिशियन हो, चाहे कितने बड़े आप धर्म का कार्य करने वाले, धर्म के क्षेत्र में आप बहुत बड़ा ओहदा प्राप्त हुआ है, फिर भी आप स्वर्गीय ही कहलाएंगे। स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग नरक इसी धरती पर है। स्वर्ग कहाँ है? मैंने पूछा खुदा से ख्वाब में। स्वर्ग कहाँ है? मैंने पूछा खुदा से ख्वाब में। धरती ही स्वर्ग है, मिला मुझे जवाब में। इस धरती पे जो धारण करती है, धरती में हम सब रहते हैं। स्वर्ग नरक इसी में है, इसी में आपको भोग के जाना पड़े। जितने भी महापुरुष आए, जितने ग्रेट लोग धरती पे आए हैं, चाहे वो जिनको आज भगवान के नाम से हम पूछते हैं, या जितने हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी हुए, देश के महापुरुष हुए हैं, चाहे दुनिया में किसी भी देश के अंदर हुए, वो इसी धरती पे। तो स्वर्ग नरक इसी धरती के अंदर। आप जो भी कर्म करेंगे, ये सोच के करेंगे, इस कर्म से ही हमारा स्वर्ग नरक निर्धारित होता। आज अगर आपकी लाइफ में दुख है, परेशानी है, आज आप सुखी नहीं है, आज आपके जीवन में कष्ट भोगत रहे हो, आज किसी न किसी वजह से आपकी लाइफ में मुसीबत का दौर चल रहा है, तो यही आपका नरकीय समय है। लेकिन अगर इसको चाहे तो, जैसे कि गंदे पानी को भाप बनाया करके, भाप बनाते हैं ना, जब उसमें ऊष्मा दी जाती है तो वो भाप बन के प्योरिटी हो जाती है। तो आप भी अपने कर्मों को अपने बेहतर तरीके से, सच्चाई, ईमानदारी से उनको प्योर करके, तो स्वर्ग नरक इधर ही है। नरक से स्वर्ग में निकल सकते हैं। कहते उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। स्वर्ग नरक कहीं और है नहीं, इधर ही है। कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। आप अगर विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप सच्चाई, ईमानदारी से विद्यार्थी धर्म का पालन करें तो आप स्वर्ग में रहेंगे। आपका विद्यार्थी जीवन स्वर्ग का जीवन हो जाएगा, आनंद का, एक्साइटमेंट का जीवन होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड जीवन होगा। आप एक बिजनेसमैन हैं तो हर बिजनेस के अंदर जो भी कार्य बिजनेस, उसमें सच्चाई, ईमानदारी होनी चाहिए। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला एटीट्यूड, दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन दुखी परेशान क्यों रहते हैं? उनका कार्य क्या होता है? जैसे मर्जी हो मेरा सामान बिकना चाहिए, जो मर्जी हो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में निकलना चाहिए, जैसे भी हो, मैं लोगों को बेवकूफ बना पाऊं, जैसे मर्जी हो उनको मैं कन्विंस कर पाऊं। आजकल बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल गुरु हैं, सेल्स की आपको दुनिया भर की ट्रेनिंग देते हैं कि जैसे मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। आप बेच सकते हो मिट्टी को सोना बना के, लेकिन आपको पता है मिट्टी है, आपको पता है मिट्टी है, ये सोना है नहीं। आप बेच सकते हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे अपने आप को? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां बस पैदल ही जाना है। अगर आज आपकी लाइफ में दुख परेशानी, बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, दुखी परेशान करने के लिए वो अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी फसल बो रहे हैं। तो स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, स्वर्ग नरक इधर ही है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको आत्मग्लानि महसूस हो, जिससे आप अपने आप से नजर न मिला पाए। आपके बच्चे आपसे पूछते हैं कि पापा क्या काम करते हो, उनको एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर जवाब नहीं दे सकते हैं तो समझो वो कार्य आपका नरकीय कार्य है। आपके जीवन खुशहाली नहीं आ सकती, एक्साइटमेंट नहीं आ सकता, जोर जुनून नहीं रह सकता। बड़े बड़े मैंने देखे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, बड़े बड़े महान कार्य करते हैं, लेकिन वो उनके जीवन नरक की तरह हो, क्योंकि वो कुछ ऐसे बातें बोलते हैं, क्योंकि आपके शब्द, आपकी वाणी ही आपको बहुत बड़ा इंसान के रूप में स्थापना करती है। आप कैसी वाणी बोलते हैं? जो बात बोल रहे हैं उसका खुद पालन कर रहे हैं। जिसकी बात एक उसका बाप एक। आप जो बोल रहे हैं उसकी आपको वैल्यू रखनी, इज्जत रखनी है। ऐसा नहीं पब्लिक को हम भाषण दे रहे हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसकी बात है उसका बाप है। और खासकर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में तो बस उनका तो कोई तकिया कलाम है ही नहीं। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, समझ में पता उनको नींद कैसे आती होगी। लेकिन नींद क्या, वो नरक में रहते हैं। उनके घर में, परिवार में खुशियां नहीं होती हैं। होता है वक्त परिवार में बिखराव जैसा होता है, अंदर से टूटे बिखरे हुए होते हैं। पब्लिक को दिखाने के लिए, बस अपने ईगो, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए एक दोहरा जीवन जीते हैं। वो खुशहाली से नहीं रहते, इसलिए हमेशा दुखी, परेशान, बीमार रहेंगे। वो खुशहाल नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग सच्चाई, ईमानदारी से जीते हैं, उनका जीवन सूर्य के समान चमकता रहता है। उसके लिए हमारे महामहिम डॉक्टर अब्दुल कलाम से उदाहरण है। जीते जी कर्मयोगी, ग्रेट, महान कर्मयोगी। देखो कर्म करते करते चले गए, किसी से कोई सेवा नहीं करी, किसी को कुछ। ऐसा जीवन होना चाहिए, एक आईना होना चाहिए। आपका जीवन दूसरे के रोल मॉडल होना चाहिए। आप अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए रोल मॉडल हैं।
आपको ऐसा जीवन जीना है, कोई भी कार्य करने के बाद आपको पश्चाताप नहीं करना पड़े। यही स्वर्ग नरक कहीं और नहीं, यही जीते जी आपको अपना भुगत के जाना पड़ेगा। आप किसी के अपने कर्म की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। अगर आज किसी पद पे आप बैठे हुए हैं, आप किसी कंपनी में, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, और तो जो भी कंपनी में रिजल्ट आ रहा है, इनपुट आउटपुट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, क्योंकि अभी आप उस ओहदे पे बैठे हुए हैं। उसके लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि पिछले वाले जो मैनेजर थे उन्हें ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा नहीं, वो आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे तो आप नरकीय जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ये बीती ताई विसार दे आगे की सुन ले, पिछले वालों ने जो किया सो किया, अब मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया, मैं इस पदवी पे आया हूं, इस पोस्ट पे आया हूं, इस कंपनी ने मुझे सिलेक्शन किया, इस कंपनी ने मुझे विश्वास जताया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा, जो भी कमियां उनको इंप्रूव करूंगा, सुधार करूंगा। तब आप सही मायने में कंपनी को स्वर्ग का अधिकारी कहलाने की योग्य हैं। आप जीते जी हर इंसान की लाइफ में भी, आप किसी गांव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, चाहे आप कोई भी कार्य करते हैं, हर कार्य में सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। हमें लोगों से प्यार करना है, वस्तुओं का उपयोग करना, ना कि हमें ज्यादातर आजकल क्या होता है, छोटी मोटी सामान, छोटी मोटी समस्याओं की वजह से हम लड़ाई झगड़े मारपीट कर लेते, दंगे फसाद कर लेते। क्यों? इंसानियत का भाव अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसा जीवन जी, कैसी मानवता है तुम्हारे अंदर? तो जीते जी स्वर्ग में रहना है तो हमें ऐसे कार्य करने पड़ेंगे। स्वर्ग मतलब स्वर्ग स्वयं में का जो राग है वो छोड़ दीजिए। स्वयं का जो एक अहंकार है, ईगो है, उसको छोड़ के मैं नहीं, मैं नहीं, हम सब मिलकर के राग द्वेष से ऊपर उठना है, अपने आप पे कंट्रोल करना, अपना संयम रखना, अपने जीवन को महान बनाना, ग्रेट बनाना है। आपके बच्चे आपको रोल मॉडल माने, आपकी समाज सोसाइटी आपको रोल मॉडल माने, आपको अपने आप पे गर्व हो, आपको अपने आप पे प्राउड फील हो। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे वो प्रोडक्ट बनाओ जो समाज में उसकी बेहतरी के, ग्रोथ के लिए, उसकी प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए कार्य है, ना कि खाली उनकी बर्बादी का कारण बने। आप देखिए जितने भी नशीली चीजें होती, ये सब क्या बर्बादी का कारण ही तो है। आज हमारे देश के अंदर अगर किसी समस्या का समाधान हमें निकालना, हम सबको मिलकर के कलेक्टिव वर्क करना पड़ेगा। हमें देश की जो समस्या है उस पर बैठ करके कार्य करना होगा और आपका जो सामर्थ्य है, जो आपकी कैलिबर है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं तो जंग लग जाएगा और दुनिया से जाना सभी को अमर कोई नहीं है। तो जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य करके जाओ जिससे तुम्हें अपने आप पे गर्व हो, अपने आप पे प्राउड फील हो, अपने आप पे आपको थोड़ा ऐसा लगना चाहिए, यस आई एम ग्रेट, आई एम बेस्ट, आई एम सुपर, आई एम जीनियस, आई एम सिंसियर। ये प्राउडनेस की फीलिंग होनी चाहिए क्योंकि आप ऐसे महान कार्य करते हैं। गॉड विद मी हु कैन अगेंस्ट मी, भगवान हमेशा आपके साथ है। इसलिए स्वर्ग नरक कहीं और नहीं, स्वर्ग नरक इधर ही, इसी धरती पे है। जीते जी स्वर्ग में रहना है। अगर आज आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, अगर आज आपकी लाइफ में खुशहाली नहीं है, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, अगर आज आप स्वस्थ नहीं है, अगर आपके रिश्ते बेहतर नहीं है, अगर आपका जो भी कार्य करे उस कार्य में मन नहीं लगता है, अगर आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से आंखों से आंखें मिलाकर के बात नहीं कर सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ घोटाला किया है, जिस वजह से आप नजर नहीं मिला पा रहे हैं। इसलिए सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां बस पैदल ही जाना है। और हमारे देश के अंदर देश की भलाई के लिए, देश के लोगों की प्रगति के लिए हमें कार्य करना है, क्योंकि भारत गुरु बना के लिए विश्व का देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये भावना के साथ मैं भी कार्य कर रहा हूं। मेरे अंदर जो परमपिता परमात्मा ने वो कुछ दिया है, ज्ञान या कुछ जो भी एक उसकी कृपा है, तो मैं चाहता हूं हम जब करेंगे तभी उसका प्रसाद हमको मिलेगा। आप भी हमारे मिशन में हिस्सा लीजिए। आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, जहां कहीं भी चाहते हैं, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ट्रेनिंग से ही आप अपने आप को ट्रेंड कर सकते हैं। ट्रेन अनट्रेंड दो ही चीजें होती हैं। तो आप अपने आप को ट्रेंड करके आपको स्वर्ग की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। स्वर्ग में रहना कैसे है? तो जीवन में हर कार्य ऐसा करिए जिससे आपको अपने आप पे प्राउड फील हो, गर्व महसूस हो, आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो, आपके बच्चों को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए, देश को आपके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि भारत देश कि आन बान शान आपके ऊपर निर्भर करती है कि भारत गुरु बना के लिए विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये जो मेरा मिशन है, हम चाहते आप भी मेरे मिशन का हिस्सा बनिए और जीते जी स्वर्ग में रहने की कला की मास्टरी हासिल करिए। चाबी प्रोग्राम के माध्यम से चेंज एटीट्यूड, बिल्ड इंडिया, बिल्ड योर लाइफ। तो स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग इधर ही है। हर कार्य
सच्चाई ईमानदारी के साथ करें, ऑनेस्टी के साथ करें, और हर कार्य के अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश जुनून होना चाहिए, आपके चेहरे के अंदर ऑरा होना चाहिए। आप जो भी कार्य करेंगे ये सोच के करें ये मेरा अपना कार्य है, प्रभु का कार्य, भगवान का कार्य है। भगवान का कार्य हम गलत कैसे कर सकते हैं? और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान के ही तो बच्चे हैं। तो जो भी कार्य करें, इस संसार की सभी वस्तुएं मिलकर उसके लिए कार्य करती हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने बनाया है, सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया है, लोग भी उसी ने बनाए हैं। तो सब कुछ उसी का कार्य समझ के करना है, सच्चाई ईमानदारी के साथ। जिसकी बात एक उसका बाप एक, तो स्वर्ग नरक कहीं और नहीं, यही है। जीते जी हम अगर जोश जुनून में, एक्साइटमेंट में, सुख शांति समृद्धि का अनुभव कर रहे हैं तो यही स्वर्ग है। और जीते जी अगर हम दुखी परेशान हैं तो यही नरक है। जीते जी हमें आनंद में, एक्साइटमेंट में रहना है, खुशहाली से रहना है। कभी कोई ऐसा कार्य ना करें जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तो अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, वही सही मायनों में स्वर्ग के अधिकारी कहलाने की आप योग्य हैं। अब हमारे ट्रेनिंग से संपर्क करने के लिए, ट्रेनिंग का आयोजन करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कामयाब गुरु के नाम से चैनल, वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कर भला तो हो भला। देश की प्रगति उत्थान के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना है। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने आप को जिम्मेदार बनाएंगे तो देश का हर नागरिक जिम्मेदार बनेगा, तो देश अपने आप जिम्मेदार बनेगा, देश खुशहाल कामयाब हो। देश का हर नागरिक जीते जी स्वर्ग में रहने का अधिकारी है और रहे, यही उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।